अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं मेरीन सप्ताह। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो मौज़ूआत ज़ेर गुफ्तगू होंगे उनके बारे में आपको बताते चले। मुत्तहिदा के सीनियर रहनुमा सलीम शहजाद मुल्क में वापस आ चुके, गिरफ्तारी हो चुकी, कब तक जेल से बाहर होंगे और किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे और कौन कौन है जो मुल्क वापस आ रहे हैं, ये सब आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में। याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। कश्मीर से यकजहती कल भरपूर तरीके से मनाई गई, हम भी इस पर आज गुफ्तगू करेंगे। लाहौर में बसंत के चर्चे, पाबंदी रहेगी या लाहौरिये बसंत मनाएंगे? अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का क्या होगा, ये भी जानिएगा आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, मुत्तहिदा के सीनियर रहनुमा सलीम शहजाद 25 बरस के बाद पाकिस्तान वापस पहुंचे। सलीम शहजाद का शुमार MQM के रहनुमाओं में होता है। इस वक्त उनके पास MQM के किसी भी धड़े में कोई भी ओहदा नहीं है। सलीम शहजाद ने 1992 के ऑपरेशन के बाद खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार की थी। मुत्तहिदा ने मार्च 2014 में उनकी पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी और वो ताहाल बहाल नहीं हो सके। सलीम शहजाद डॉक्टर आसिम केस में नामजद है। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने सलीम शहजाद की गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया था। अब सवाल यहाँ पर यह है कि सलीम शहजाद ने पाकिस्तान वापस आने का फैसला क्यों किया? सलीम शहजाद मुत्तहिदा के कौन से धड़े में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं? सलीम शहजाद दौरान तफ्तीश अहम इंकिशाफात कर सकते हैं? इसके अलावा आपको बताएंगे कि सलीम शहजाद के मुत्तहिदा पाकिस्तान और PSP के साथ रवाबित मौजूद है या नहीं, और ये भी कि डॉक्टर आसिम हुसैन केस से सलीम शहजाद का क्या ताल्लुक है। कराची की सियासत में सलीम शहजाद का किरदार कितना अहम है, इस पर भी बात करेंगे। इन सब पर बात करने के लिए हमारे मौजूद है नून लीग के रहनुमा रमेश कुमार साहब और हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर। हमने कोशिश की कि हमारे साथ PSP या MQM पाकिस्तान के रहनुमा जो है वो भी जरूर मौजूद होते और इस पर उनसे सिर हासिल गुफ्तगू हो सकती, लेकिन अफसोस कि उनमें से कोई भी इस मौजू पर बात करने को इस वक्त तैयार नहीं है, शायद सेंसिटिव मामला उनके लिए। लेकिन हमारे रिपोर्टर है सुहेल शब्बीर, उनसे जरा पहले आगाज करते हैं। सुहेल शब्बीर, जरा आप बताइएगा, मुत्तहिदा के रहनुमा सलीम शहजाद जो है वो वापस आए, आते साथ ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त सिचुएशन क्या है? उनकी वतन वापसी से कौन परेशान है, कौन खुश है, क्या चल रहा है? कराची की सियासत पर इसके क्या असरात होंगे, जरा इस पर तबसरा कीजिएगा। सवाल बन चुका है क्योंकि सलीम शहजाद को तमाम तर खदशात पता थे, तमाम चीजें जो है उनको मालूम थी। हमारी गुज़िश्ता दिनों सलीम शहजाद से मुस्तकिल फोन पे राब्ते थे, तो वो बताते थे कि मुझे पता है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो ये अज़म का इजहार करते थे कि वो पाकिस्तानी सियासत में जो है वो इन होंगे। अगर थोड़ा सा हम सलीम शहजाद के बैकग्राउंड पर नजर डालें तो 2010 में सलीम शहजाद की जो है वो MQM से दूरियां हो चुकी थी। पानी MQM ने जो है वो उनको हटा दिया था राब्ता कमेटी की, लंदन राब्ता कमेटी की ओहदे से, जबकि उससे पहले वो MQM की पीक के दौर पर बहुत आला तरीन ओहदों पर जो है वो फाइज रहे। उसके बाद जो है वो सलीम शहजाद ने राब्ते करने की कोशिश की कि MQM में दोबारा उनकी जो है वो राह हमवार हो सके, लेकिन नहीं हो सकी। जब बानी MQM लंदन में गिरफ्तार हुए तो सलीम शहजाद अचानक जो है वो लंदन सेक्रेटेरिएट पहुंचे, जहां उनका इस्तकबाल भी हुआ और उनको वेलकम भी किया गया। लेकिन उसके बाद से दोबारा जो है उनके पास सूरत हाल वही हुई कि उनको जो है वो किसी ने ऑन नहीं किया। उसके बाद जब MQM में टूट फूट शुरू हुई तो सलीम शहजाद ने इब्तिदा में जब 22 अगस्त का वाक़या हुआ तो मुझे अच्छी तरह याद है कि सलीम शहजाद ने खुद कॉल किया था मुझे और बताया था कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वालों के साथ हैं, और 22 अगस्त के बाद जो है उन्होंने MQM पाकिस्तान। सोहेल शब्बीर, हमें ये बताइएगा कि सलीम शहजाद जिस वक्त एयरपोर्ट पहुंचे, वहीं से जैसे वो बाहर निकलते तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर उन्हें गुडाब थाने भी मुंतकिल किया जाता है, फिर एक वीडियो भी मंजर आम पर आती है जिसमें वो कुछ गुफ्तगू करते हैं। मजीद क्या तफसीलात है उनके हवाले से आपके पास? इस वक्त वो कहाँ पर है, क्या होने जा रहा है, कुछ इस हवाले से मालूमात है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो एयरपोर्ट पर उनको FIA के हुक्काम ने रोका क्योंकि उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी था और उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए थे। उसके बाद जो है वो FIA ने मकामी जो पुलिस है उसको तलब किया, जो उनके इसका IO है उनको तलब किया, तो वो बनते हैं SSP मलिर राउंडवार। उनको बुलाया गया, वो राउंडवार वहां पहुंचे हैं, एयरपोर्ट से उनको लेकर गए। उसके बाद जो है वो डिसाइड हुआ कि इनको जो है वो ATC कोर्ट में पेश किया जाए, लेकिन ATC में ले जाने का फैसला जो है वो मुलतवी किया गया, कल ले जाने का फैसला किया गया।
तो अभी जो है वो सलीम शहजाद गडाफ थाने में मौजूद हैं और मेरी रावतवार से बात हुई है। ठीक है, गडाफ थाने में इस वक्त मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया सोहेल शब्बीर, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। रमेश कुमार साहब, कराची की सियासत पर आप नजर रखते हैं, ये बताइएगा कि इस वक्त सलीम शहजाद साहब का वापस आना, उनका ये कहना कि मैं उन मुकदमात को फेस करूंगा, फिर उनके हवाले से ये बात कही जानी कि ताल्लुकात उनके दोनों ही धड़ों से बहुत अच्छे हैं, तो फिर किस धड़े को वो शायद ज्वाइन कर सकते हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाकईतन दोनों धड़े जो है वो आपस में जम होने जा रहे हैं? कराची की सियासत पर क्या असरात होंगे, इस पे जरा तबसरा फरमाइए। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि लाजमी है, कराची अब मेरा घर है, मैं कराची में रहता हूँ, मुझे यहाँ की बहुत ज़्यादा पता है। 2002 से मैं देख रहा हूँ कि कराची के अंदर मुहाजिर वोट जो है वो इकट्ठा है, चाहे वो MQM पाकिस्तान हो, चाहे कैसे भी हो। अब पाक सर ज़मीन एक जो उसका बनी है, मैं तो MQM पाकिस्तान जो है, अल्ताफ़ हुसैन अभी जो है ना अपनी एज के हिसाब से, या जो भी अल्ताफ़ हुसैन की अब बात नहीं है, अभी बात है फ़ारूक सत्तार की। सलीम शहजाद भी अगर जुड़ेगा तो फ़ारूक सत्तार के साथ ही जुड़ेगा, और पाक सर ज़मीन फ़ारूक सत्तार के साथ मिलके काम करती है या सेपरेट काम करती है, वो देखने की चीज़ है। क्योंकि जिस एजेंडा के ऊपर पाक सर ज़मीन जो काम कर रही है, वहाँ पे तो मैं समझ रहा हूँ कि वो सेपरेट होगी। पाक सर ज़मीन एक अलहदा जो है वो उसका अपने तौर पे काम करेगी, मगर कामयाबी जो है वो फ़ारूक सत्तार की मुझे ज़्यादा देखने में आती है। सलीम शहजाद को पता था कि मैं जाऊँगा, वहाँ पे गिरफ़्तार हूँगा, और फिर भी जो है सलीम शहजाद आए हैं यहाँ पे। मैं समझता हूँ ये एक प्लान के तहत है, और उनको पता है कि मैं इस केसेस को मुँह दूँगा और मैं यहाँ पे आके सियासत करूँगा, और इस वजह से वो यहाँ पे कराची के अंदर आए हैं। मगर जो भी हो, मैं किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जितने भी हैं, कम से कम उसके मुखालिफ नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि पॉलिटिकल एक्टिविटी हर बंदे की जारी रहे, मगर जो इस वक्त तक जो कराची के अंदर होता रहा है, एक फ़ोन कॉल के ऊपर बंद कर देना, या पॉलिटिकल पार्टी के सरपरस्ती के तौर पर जो है यहाँ पे दहशतगर्दी रहना, दहशतगर्दी तंजीमें जो है वो उनकी सरपरस्ती है जो है वो वहाँ पे होते रहती, किस तरीके से भत्ते की पड़ती है, उससे बहुत ज़्यादा छुटकारा मिल चुका है इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी को। तो कम से कम वो कंटिन्यू रहना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। हमारी कोशिश यही है। लेकिन सलीम शहजाद जो 25 साल के बाद अभी वतन आए हैं, ये भी जरूर है कि बहुत से कुछ अहम राज शायद उन पे से पर्दा भी उठेगा। ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो किसको ज्वाइन करते हैं, और क्वेश्चन मार्क है कि क्या उनके आने के बाद कुछ और भी ऐसी शख्सियत जिनका के नाम लिया जाता रहा वो भी पाकिस्तान आएंगी, क्या कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है कराची में? इस पर हमने बात की। हम अपने अगले सेगमेंट की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालिम और भारतीय रवैये की वजह से जो जनूबी एशिया में लाहक खतरात है उन पर हम बात करेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे कश्मीर पर, जी हाँ, मकबूजा कश्मीर पर, जहां तकरीबन मुसलसल 3 माह से कर्फ्यू है, अदली नायाब है, कश्मीरी क़यादत गिरफ्तार है, 70 साल से कौम मुत्तहिदा की इन करारदादों पर अमल दरामद के मुंतजिर है, जिनको भारत और पाकिस्तान दोनों ने तस्लीम किया था। जवाहरलाल नेहरू खुद इस मसले को यूएनओ लेके गए और उन्होंने अपनी पार्लियामेंट, अपने रेडियो खिताब और हर प्लेटफॉर्म के अलावा बजरिया खत वज़ीर आज़म लियाकत अली खान को भी ये यकीन दिलाया था कि हालात पुरअमन होते ही इस्तिस्वाब करा देंगे, लेकिन वो वादा पूरा ना हो सका। नेहरू का ख्याल था कि वक्त गुजर जाएगा, बाद में शायद कश्मीरी भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। महाराजा कश्मीर हरि सिंह के जमाने से कश्मीरी अपनी जिद्दोजहद जारी रखे हुए है, दिन ब दिन इसमें शिद्दत आ रही है। 3 नस्लों से तहरीक आजादी कश्मीर जारी है। अब हाल ही में नौजवान रहनुमा बुरहान वानी की शहादत के बाद इसमें मजीद तेजी आ गई। इस दौरान 100 से ज्यादा अफराद शहीद हुए, 8000 जख्मी हो चुके हैं। पैलेट गन के इस्तेमाल से लोग आंखों से माजूर हो चुके हैं। सवाल यहां पर यह है कि मसला कश्मीर जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद क्यों ना हो सका? कोई भी हुकूमत कश्मीर का मुकदमा दुनिया को दुरुस्त अंदाज में क्यों ना समझा सकी, या फिर ये कि दुनिया कश्मीरियों पर ढाए जाने वाला जुल्म जो है वो सरफ नजर से खुद काम लेती रही।
कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बन पाएगा? ये तमाम सवालात हैं जिनको कि हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड हारिस साहब। हारिस साहब, आसान से सवाल हैं शायद सुनने में, लेकिन इनके यकीनन जवाब ऐसे हैं जो अभी तक मिल नहीं पा रहे। पहला सवाल तो यही है कि ये मसला कश्मीर जो है, ये जो जुल्म और इस्तिबदादियत है, ये खत्म करने में पाकिस्तान क्या कर सकता है? देखें, बेसिकली पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है और बहुत कुछ नहीं किया। वजह यह है कि देखें, कश्मीरियों की जो एक वकील बन के या उनकी स्पोक्समैन बन के कौन सा मुल्क और करने वाला, दे ऑल लुक टुवर्ड, चाहे उनकी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, चाहे उनकी यूथ है, इंडिजिनस मूवमेंट है, दुनिया को ये पैगाम पहुँचाने के लिए पाकिस्तान इज़ द ओनली मीडिया। पाकिस्तान की ये इशारग है। कायद-ए-आज़म हमेशा कहते थे जब आज़ादी हुई कि जी कश्मीर इज़ माई पॉकेट, उनके पास ये पूरा डिज़ाइन था, लेकिन बदकिस्मती कि वो हमें ज़्यादा अरसा हमारे साथ नहीं रहे, वरना ये प्रॉब्लम ना होती। इशू ये है कि आपने क्यों नहीं इसके लिए प्रॉपर स्टैंड लेते। आपने कश्मीर कमेटी बनाई हुई है, इट इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी फॉर मौलाना फजलुर रहमान साहब फेडरल मिनिस्टर के पर्क्स एंड प्रिविलेज एंजॉय करते हैं। आपने क्यों 5 जो हम मनाते हैं 5 फरवरी को, ये कश्मीर से इल्हाक का दिन, हमने क्यों नहीं अपना जॉइंट सेशन असम्बली का और सेनेट का बुलाया, वहाँ करारदाद पास करें ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान कितना सीरियस है। उसके बाद आपको ये जो इंडिजिनस मूवमेंट हुई है, जितना जुल्म मोदी सरकार ने किया है, जन्नतें कश्मीरियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर ब्लाइंड कर दिया, 125 लोग शहीद कर दिए, और जिस तरीके से 7 लाख फ़ौज उतनी वहाँ कश्मीर में मौजूद है। पाकिस्तान की टोटल फ़ौज इतनी नहीं है जितनी वो कश्मीर में है। इन चीज़ों को उजागर किसने करना है? आपने इसका इवन जिक्र जाके कश्मीर वहाँ यूनाइटेड नेशन में तो कर दिया, फॉलोअप किसने करना है? आपने क्यों नहीं कश्मीर कमेटी के आज़ाद कश्मीर के मेंबर लेके साथ और अच्छे मेंबर्स पार्लियामेंट के जो पढ़े लिखे समझते हैं, उन लोगों को आपने क्यों नहीं अच्छे बड़े मुल्कों में भेजा, वहाँ जाके ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेमिनार्स एंड डिबेट? हारिस साहब, आपने सीधा उन मसाइल का जिक्र किया जिनकी वजह से इस वक्त तक ये कॉज, कश्मीर कॉज जो है उसके ऊपर कुछ हो ना सका। आपका बहुत शुक्रिया। हारिस साहब का ये कहना था कि एक क्वालिटी है, उस फॉर्मेलिटी को बस पूरा किया जाता है। जॉइंट सेशन बुलाया जाना था 5 फरवरी को मनाने का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ कोई प्रोग्राम्स ही कर दे या आप उसके ऊपर बात कर दे। उसके ऊपर सेर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए और उन फोरम्स पे होनी चाहिए जिन पर के करके उसका कोई नतीजा निकल सके। एक और अहम इशू जिसकी तरफ हम आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं, गिरी साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। अहम इशू बसंत का। लाहौर में आखिरी मरतबा बसंत जो कि 2009 में मनाई गई, केमिकल डोर और हवाई फायरिंग से होने वाली हलाकतों के बायस बसंत पर पाबंदी आयद कर दी गई। अब बसंत को महफूज बनाने के लिए चंद अहम इकदाम है जो कि जेर गौर है, और बसंत के त्यौहार को शहर के चंद मखसूस इलाकों तक महदूद किया जाए। हिफाजती तदाबीर के तौर पर पतंग के 2 साइज मुकर्रर किए जाए, डोर के लिए 8 मिलाई धागा इस्तेमाल किया जाए, मोटरसाइकिल सवारों को सेफ्टी कॉलर और एंटेनास के इस्तेमाल का पाबंद बनाया जाए। ये सब तो जेर गौर इकदामात है, लेकिन कौन सा अमल जो है वो काबिल अमल है और क्या मुमकिन नहीं, ये तो फैसला हुकूमत ने करना है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हुकूमत अवाम को महफूज बनाने के लिए क्या कर सकती है और क्या कर रही है। इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में मौजूद है सैयद जुल्फिकार शाह, आप ऑर्गेनाइजर है बसंत फेस्टिवल। सैयद जुल्फिकार शाह, आप हमें बताइएगा कि इस वक्त ये जो सारी सिचुएशन है, क्योंकि जिस कदर ये संगीन मामला है इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन एट द सेम टाइम ये प्रमोट करता है इस फेस्टिविटी को, और ये बड़ी एक अट्रैक्टिव फेस्टिविटी हमेशा से रही है लाहौर की। किस तरह से दोनों मामला जो है वो क्या कहना चाहिए बेहतर तरीके से सर अंजाम पा जाए? इज देयर अ पॉसिबिलिटी? जितनी भी आपने बातें अभी बताई हैं, अभी ये सारी वो एक्सरसाइज हैं जो हम 2009 से पहले भी करते रहे। सेफ्टी कॉलर की बात की, मोटरसाइकिल नहीं एक्सरसाइज इस पे प्रैक्टिकल भी किया। ये मोटरसाइकिल जो कॉलर है ये मैंने मुतारफ करवाया 2004 में। ये मोटर बाइकर मोटरसाइकिल चलाते थे रोड के ऊपर, डोर आके हिट करती थी, ये मैंने मोटर बाइकर कॉलर इंट्रोड्यूस करवाया। ये 2003 से पहले इंटीना जो था वो आया। उसके बाद वापडा की जो तारे ट्रिप होती थी उसके लिए प्लास्टिक की बच्चों के लिए एक नई तार, उसके बावजूद ये हादसा होते रहे। उसकी वजह ये है कि लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है, लाहौर की पॉपुलेशन 1 करोड़ से अब ज्यादा है। 2009 की बसंत के बाद अब बसंत मनाने के लिए हमें नए तरीके का इंसानी जान ज्यादा कीमती नहीं है? अगर ये सब कुछ होता रहेगा, लाहौर इतना बड़ा शहर है और अगर नहीं कंट्रोल किया जा सकता। हमारी फेस्टिविटी बाद में है, इंसानी जान कोई भी वो पहले है। बसंत फेस्टिवल हो रहा है
बसंत फेस्टिवल अभी तक कोई इसका ऐलान नहीं हुआ। देखें, पहले जो हमने बसंत फेस्टिवल 2009 से पहले करवाए, 2002 से लेकर 2009 तक मैं डेट निकालता था, उसमें सारी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती थी। ठीक है जुल्फकार शाह, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। नाज़रीन, मुझे मेहरीन सप्तैन को इजाजत दीजिएगा। अपनी दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।